ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एग्जामिनेशन मेड इजी में फिर से स्वागत है। सर, हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे अर्थमेटिक्स के बारे में, तो फिर से एक बार इस बात को हम कंटिन्यू करें। बिल्कुल, मैंने बताया था कि अरिथमेटिक बच्चों के लिए थोड़ी कठिन लगती है, लेकिन कुछ चैप्टर्स के जो नाम मैंने बताया ब्रेक में जाने से पहले, जिसमें मिक्सचर, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ, इन सभी चैप्टर्स में सबसे आसान मिक्सचर। इस चैप्टर की प्रैक्टिस अगर बच्चे अच्छी तरह करें तो इससे रिलेटेड किसी भी सम को वो सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड सम्स को भी बच्चे अच्छी तरह कर सकते हैं, काफ़ी आसान सा चैप्टर है। यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है, इसे भी आसानी से कर सकते हैं। रही बात प्रॉफिट एंड लॉस, सभी बच्चों को, जो कमज़ोर बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए चैप्टर थोड़ा कठिन लगता है। बात भी सही है, क्योंकि अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पाते हैं जी। तो मेरा सजेशन है कि इस चैप्टर की प्रैक्टिस अच्छी तरह से करें, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेगा, इसलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करें, प्रॉफिट एंड लॉस की। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, तो आप प्लीज़ इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। ट्रिग्नोमेट्री 15 मार्क्स का आएगा, और ट्रिग्नोमेट्री में मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, सेक्साडेसिमल और सर्कुलर मेजर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद है हमारा ट्रिग्नोमेट्रियल आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रियल आइडेंटिटीज़ की प्रैक्टिस बच्चों को अच्छी तरह करनी चाहिए, लेकिन इनकी प्रैक्टिस से पहले उन्हें ट्रिग्नोमेट्रियल रेशियोज़ और फार्मूले जी, इनकी जानकारी बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रियल आइडेंटिटी या ट्रिग्नोमेट्री के किसी सम्स को आगे आने वाले किसी चैप्टर में किसी सम्स को करना मुश्किल होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत ज़रूरी हैं कि आप याद करें। बिल्कुल, फार्मूले अगर ध्यान में नहीं है, बच्चा फार्मूला नहीं जानता है तो नहीं कर पाएगा। तो फार्मूलों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। फार्मूले की प्रैक्टिस के साथ साथ जो दूसरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रियल आइडेंटिटीज़, इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से स्टूडेंट्स करें जी। इसके बाद है कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत आसान सा चैप्टर है, इसकी प्रैक्टिस बच्चों को करनी चाहिए। छोटा सा चैप्टर, बहुत आसान सा चैप्टर है। फिर स्टैंडर्ड एंगल, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच जो 30 डिग्री एंगल, 40 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, तो जितने 6 ट्रिग्नोमेट्रियल रेशियोज़ के इन एंगल्स में डिफरेंट वैल्यूज़ अगर लर्न कर लें तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर रहेगा 3 मार्क्स का, और केवल वैल्यू पुट करके थोड़ा सॉल्व करके इस सम को आसानी से वो सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट ट्रिग्नोमेट्रियल एप्लीकेशन में हाइट एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है, इससे रिलेटेड 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, और ये हाइट एंड डिस्टेंस जो ट्रिग्नोमेट्रियल एप्लीकेशन है, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन, इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत आसानी से बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। उनके लिए जो ट्रिग्नोमेट्री में कमज़ोर हैं, मैं बार बार सजेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर को वो ज़रूर करें। हाइट एंड डिस्टेंस, केवल ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ें, अच्छी तरह से समझें और फिर डायग्राम बनाएं। अगर उन्होंने सही डायग्राम बना लिया तो ये प्रॉब्लम, हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान सा चैप्टर है और स्कोरिंग है, इससे जो क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, आसानी से 5 मार्क्स वो उठा सकते हैं। मीन्स डायग्राम अगर अच्छे से कर ले, सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर होगा तो मार्क्स उठाना बस ऐसे ही, वो यूं ही बस मार्क्स उठा लेंगे। डेफिनेटली जी सर, अब ये सारी बातें तो हो गई, तो प्लीज़ आप हमें फिर से एक बार रिवाइंड कर दिए ताकि हमारे जो स्टूडेंट है उनको ये आसानी हो जाएगी कि वो फिर से अपना एक सजेशन तैयार कर लेंगे, क्या उन्हें पढ़ना है, किस किस तरह से और भी अच्छे मार्क्स आए, मार्क्स की डिवीजन जो है वो उन्हें पूरी तरीके से एकदम अच्छे तरीके से पता चल जाए। एक बार फिर से मैं सम अप कर दूं मैथ्स के पेपर के बारे में। तो स्टूडेंट अगर कहीं भी कुछ भी थोड़ा भी कहीं आपसे मिस हो गया हो ब्रेक में जाने से पहले या फिर आने से पहले, तो प्लीज़ आप इसे नोट कर लें। मैथ्स के पेपर के बारे में सबसे प्रमुख बात, इस बार हमारा मैथ्स का सिलेबस बाइफरकेटेड है। इसका अर्थ ये है कि क्लास 10 में जो हमारे चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं उन्हीं को चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो बच्चे इन चैप्टर्स का विशेष रूप से ध्यान रखें।
उन्हें क्लास 9 में जो चैप्टर्स उनको पढ़ाया गया है उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्लास 10 में नहीं आएगा। पहली ध्यान देने वाली बात, इस बाइफर्केटेड सिलेबस में क्वेश्चन का पैटर्न और मार्किंग डिवीजन चेंज हो चुकी है। इसलिए किस टॉपिक में, जैसे अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन में कितने मार्क्स का अलजेब्रा आ रहा है, कितने मार्क्स की अरिथमेटिक आ रही है, ज्योमेट्री कितने मार्क्स की है, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री कितने मार्क्स की आ रही है, इसकी जानकारी अच्छी तरह से बच्चे सैम्पल पेपर्स जो बोर्ड से आया हुआ है उसको देख करके भी कर सकते हैं, या जो प्रोग्राम में अभी बताया गया उससे भी वो जानकारी ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं बच्चों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं इस साल माध्यमिक में, वो बिल्कुल मैथ्स से घबराए नहीं, मैथ्स की प्रैक्टिस करें। 24 तारीख से उनका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, बिल्कुल मैथ्स से नहीं घबराए, प्रैक्टिस करें, सम्स की प्रैक्टिस करें, और जितनी प्रैक्टिस वो करेंगे खुले दिमाग से, खुले मन से, बिना भयभीत हुए, तो इस प्रकार बिना डरे हुए इस सब्जेक्ट के बारे में जो भय है उस भय को निकाल कर अगर सम्स की प्रैक्टिस करें तो आप ये मानेंगे कि मैथ्स आपके लिए बहुत आसान सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट से आपको हमेशा हमेशा के लिए प्यार हो जाएगा। तो मेरा सुझाव ये है कि मैथ्स का जो डर आपके दिलो दिमाग में बैठा हुआ है, इस डर को पहले आप निकाल फेंकिए। आप ये मानिए कि अगर हम सभी सब्जेक्ट कर सकते हैं तो मैथ्स क्यों नहीं कर सकते। इस सब्जेक्ट के आप करीब जाइए, क्वेश्चन पैटर्न को आप ध्यान से देखिए। कई सैम्पल पेपर्स, टेस्ट पेपर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उसमें क्वेश्चन पैटर्न देखिए। अगर वो अवेलेबल आपके पास नहीं है तो सैम्पल पेपर्स जो बोर्ड से निकला हुआ है उसे आप ध्यान से देखें, उस क्वेश्चन पैटर्न को ध्यान से समझें और उन क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, आप सभी को मैथ्स के लिए। सर आप भी कह दें ताकि उनका हौसला बढ़ जाए। बिल्कुल, मैं कहूँगा स्टूडेंट्स आप मैथ्स से बिल्कुल न डरें। इस सब्जेक्ट के जितने करीब आप आएंगे ये सब्जेक्ट आपके करीब आएगा। ओके, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ से हम इजाज़त लेते हैं। नेक्स्ट बुलेटिन के लिए हमारा वक्त आ चला है और हमें यहाँ से वाइंड अप लेना पड़ेगा, तो कीप वॉचिंग।